तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बादशाह के कॉन्सर्ट में एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिला। मतलब सोचो, पूरा क्राउड डांस कर रहा था और बादशाह बीच शो में ही रुककर पंजाब के फ्लड्स के बारे में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि पंजाब अभी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा क्राइसिस फेस कर रहा है और स्टेज से उन्होंने एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट डेडिकेट किया पंजाब के लोगों को। पानी हिंदी में बताऊं, पानी का हौसला पस्त होगा आज जब सूरज अस्त होगा, गिरकर उठते हैं उठेंगे, कल हौसला जबरदस्त होगा। भाई, ये लाइन सुन के पूरा क्राउड इमोशनल हो गया। फिर बादशाह ने बोला पंजाब को पूरी तरह स्टैंड होने में 1-2 साल लगेंगे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि पंजाब के फार्मर्स जो पूरे देश को खिलाते हैं उनको हम सबका कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। फैंस कह रहे थे कि उन्होंने बादशाह को पहली बार इतना सीरियस और हार्टफेल्ट देखा। तो चलिए आगे अब बात करते हैं तनुश्री दत्ता की। तो भाई, तनुश्री ने बोला पिछले 11 साल से उनको बिग बॉस के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन हर बार वो सीधा मना कर देती हैं और रीजन सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। उन्होंने बोला कि चाहे कितने भी करोड़ दे दो, इवन 1.65 करोड़ ऑफर भी हुए थे, लेकिन वो कभी इस शो का पार्ट नहीं बनेंगी। उनका कहना है कि मैं चीप नहीं हूँ कि टीआरपी के लिए अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर दूं। तनुश्री ने यह भी बोला कि उन्हें फैमिली के साथ तक रहना पसंद नहीं, तो स्ट्रेंजर्स के साथ एक ही हॉल में रहना तो भाई भूल ही जाओ। लड़ना झगड़ना, एक ही बेड शेयर करना, वो उनके लिए इम्पॉसिबल है। और उन्होंने सीधा बोल दिया, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो एक रियलिटी शो के लिए किसी के साथ बेड शेयर करे। मैं चीप नहीं हूँ, मेरी प्राइवेसी वैल्यूएबल है। मतलब भाई सीधी बात, नो ड्रामा। और उन्होंने तो ये भी क्लेम कर दिया कि बिग बॉस के स्टाइलिस्ट ने भी पर्सनली कॉल करके बोला था कि आपकी डाइट का ख्याल हम रखेंगे, आप बस आ जाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं फराह खान के व्लॉग की तरफ। तो गाइज, फराह गई थी बाबा रामदेव के हरिद्वार वाले आश्रम में और वहीं पर रामदेव ने मजाक में बोला कि हमने सब विजिटर्स के लिए महल बनाया है पर अपने लिए छोटी सी हट रखी है। और तब फराह ने बोला, तो आप और सलमान खान एक ही हुए, वो भी 1 BHK में रहता है और सबके लिए पैलेस बनाया हुआ है। ये सुन के रामदेव हंसने लगे और बोला, हाँ ये बात तो सही है। फिर उन्होंने फराह को अपना पुराना और नया हट दिखाया, बोला कि ये जोधपुर के स्टोन से बनवाया है। और भाई, फराह ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मुझे भी एक गिफ्ट कर दो प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग कश्यप ने एकदम इंटरेस्टिंग बातें शेयर की अपने रीसेंट इंटरव्यू में। अनुराग से पूछा कि क्या वो विराट कोहली की बायोपिक डायरेक्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला पता नहीं, क्योंकि विराट ऑलरेडी एक हीरो हैं और अगर मैं बायोपिक बनाऊंगा तो वो किसी टफ सब्जेक्ट पे होगी जिसमें असली स्ट्रगल्स हो। लेकिन हाँ, उन्होंने कोहली को एक ऑथेंटिक, इमोशनल और इनक्रेडिबल पर्सन बोला। और सोचो यार, अगर विराट की बायोपिक आएगी तो फैंस तो पागल ही हो जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि उनकी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन उनकी मदर है, इसलिए उनकी हर फिल्म में जब भी कोई पावरफुल फीमेल कैरेक्टर आता है उनका नाम मंजरी होता है। और भाई कश्यप ने यह भी बताया कि शाहरुख खान उनको खुद कॉल करके अप्रिशिएट करते हैं जब भी उनका कोई प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आता है। तो चलिए अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हार्दिक डेट कर रहे हैं मॉडल महिका शर्मा को। रेडिट पे एक यूजर ने महिका की सेल्फी के बैकग्राउंड में हार्दिक को स्पॉट कर लिया। और यही नहीं, महिका के एक पोस्ट में जर्सी नंबर 33 भी था, जो आप सबको पता है किसका जर्सी नंबर है। और भाई किसी ने तो यार ये भी देख लिया कि उन्होंने स्टेडियम से स्टोरी डाली थी। अभी तक ना तो हार्दिक और ना ही महिका ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, लेकिन जो क्लूज सामने आए हैं उससे फैंस को लगता है कि भाई कुछ तो चल रहा है। अब आप ही बताओ, क्या हार्दिक का ये रूमर्ड रिलेशनशिप सच है या फिर एक सोशल मीडिया इल्यूजन? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक शॉकिंग इंसिडेंट की तरफ। एक लेडी को ट्रेन कंपार्टमेंट के एसी कोच में सिगरेट पीते हुए देखा गया। वीडियो बनाओगे आप? ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इनको बोला मेरा वीडियो मत बनाए और डिलीट करे। और जब पैसेंजर्स ने उन्हें बोला कि बाहर जाके स्मोक करो तो उस लेडी ने किसी की भी नहीं सुनी और बोला, तुम्हें क्या, तुम्हारी ट्रेन नहीं है ये। फिर जब एक आदमी वीडियो बनाने लगा तो वो गुस्से में आ गई और बोला कि डिलीट करो अभी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने बोला कि सिगरेट अपने पैसे से खरीदी है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मतलब भाई ट्रेन में सब डिस्टर्ब हो गए। अब देखते हैं असम से एक बड़ी खबर। एक सिविल सर्विस ऑफिसर नुपुर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गाइस, उनके पास जो एसेट्स मिले हैं वो उनकी सैलरी के हिसाब से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। स्पेशल विजिलेंस सेल ने उनके गुवाहाटी रेजिडेंस पे रेड की और वहां से 92 लाख कैश और 1 करोड़ तक की ज्वेलरी मिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके रेंटेड घर में भी 10 लाख कैश मिला।
तो भाई उन पे सीरियस एलिगेशंस है कि उन्होंने अपनी पोस्टिंग के टाइम पे हिंदू लैंड को सस्पिशियस इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर किए। सीएम हिमांता बिस्वा ने खुद बोला कि ये ऑफिसर लास्ट 6 मंथ से सर्वेलेंस में थी। सीएम ने ये भी कहा कि रेवेन्यू सर्कल्स में करप्शन बहुत ज्यादा है और खासकर माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में। तो चलिए अब बात करते हैं एक प्राउड मोमेंट की। ग्रैंड मास्टर वैशाली ने अपना नाम हिस्ट्री में लिख दिया है बाय विनिंग द विमेन्स ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट सेकंड टाइम इन अ रो। वैशाली ने टूर्नामेंट में 8/11 पॉइंट स्कोर किए और फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया। फाइनल राउंड में वैशाली ने सेकंड सीड के अगेंस्ट 43 मूव्स का ड्रॉ खेला, जो कि टॉप स्पॉट सिक्योर करने के लिए इनफ था। ये बैक टू बैक विक्ट्री सिर्फ एक विन नहीं बल्कि प्रूफ है कि इंडियन चेस अब कंसिस्टेंट ग्लोबल डोमिनेशन कर रहा है। और दूसरी तरफ चाइना में चल रहे स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भी इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। बात करते हैं आनंद कुमार की, जिन्होंने सीनियर मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और गाइस ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये इंडिया का पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड है इस स्पोर्ट में। और साथ ही में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज भी जीता। यही नहीं, जूनियर कैटेगरी में क्रिश शर्मा ने भी 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। यूनियन मिनिस्टर किरण ने एक्स पे लिखा, व्हाट अ ग्लोरियस मोमेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, प्राउड ऑफ यू चैंप। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और ऐसे ही ट्रेंडिंग एंड मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।